नमस्कार दोस्तों चाइना अपनी नौसैनिक ताकत को बेतहाशा बढ़ा रहा है और पाकिस्तान समंदर में अपनी हैसियत से ज्यादा हाथ पैर मार रहा है। इन दोनों देशों को लगता है कि वो हिंद महासागर पर अपना एक छत्र राज कायम कर लेंगे, लेकिन इनके इस घमंड को समंदर की गहराई में दफन करने के लिए भारत ने अपना सबसे खूंखार प्रोजेक्ट समंदर के अंदर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल समुद्री प्लेटफॉर्म है जो आने वाले कई दशकों तक समंदर का निर्विवाद बादशाह बना रहेगा। दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ी हुई है कि आखिर रातों रात भारत ने इतनी बड़ी योजना कैसे तैयार कर ली। आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या लगाया जा रहा है कि इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में गिना जाने लगेगा। और ऐसा क्या है इस जहाज में जिसने बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें इस महा प्रोजेक्ट की जड़ों में जाना पड़ेगा। शुरुआत में भारतीय नौसेना ने एक सामान्य विध्वंसक युद्धपोत यानी डेस्ट्रॉय बनाने की योजना बनाई थी। दोस्तों, हमारी नौसेना का विचार था कि हमारे जो मौजूदा जहाज हैं उनसे थोड़ा और आधुनिक जहाज बनाया जाए, लेकिन फिर समंदर के हालात बदलने लगे। दुनिया भर में ड्रोन हमले और लंबी दूरी की मिसाइलों का खतरा बढ़ने लग गया। तो रक्षा मंत्रालय और नौसेना के रणनीतिकारों ने तुरंत अपनी रणनीति है उसको बदल दिया। तय किया गया कि अब सामान्य से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ऐसा महायुद्धपोत बनेगा जो क्रूजर श्रेणी का हो। क्रूजर वो जहाज होते हैं जो डेस्ट्रॉयर से भी बहुत ज्यादा बड़े, भारी और ताकतवर होते हैं, जो अकेले दम पर पूरे युद्ध का रुख पलट सकते हैं। दोस्तों, इस जहाज का वजन सुनकर के ही बड़े बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं। प्रोजेक्ट 18 के तहत बनने वाले इस युद्धपोत का विस्थापन 11,000 से लेकर के 13,000 टन तक होने वाला है। आसान भाषा के अंदर समझे तो ये समंदर में तैरते हुए किसी लोहे के पहाड़ जैसा होगा। इतना विशाल आकार इसे ना सिर्फ समंदर की ऊंची लहरों में पूरी तरह से स्थिर रखेगा, बल्कि इसके अंदर दुनिया भर के सबसे आधुनिक हथियारों को फिट किए जाने की जबरदस्त जगह भी होगी। दोस्तों, भारत अब तक इतने भारी और विशाल युद्धपोत विदेशों से ही देखता आया था, लेकिन अब ये हमारे अपने शिपयार्ड में आकार लेगा। ये कोई एक जहाज का प्रोजेक्ट नहीं है। भारत ने पूरी तरह से ठान लिया है कि समंदर के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर रहेगी, लिहाजा नौसेना ऐसे 10 से 12 महायुद्धपोत बनाने की तैयारी कर रही है। जब 10 से 12 ऐसे भीम का युद्धपोत हिंद महासागर में एक साथ गश्त के लिए उतरेंगे तो किसी भी विरोधी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी समुद्री सीमाओं की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। दोस्तों, ये पूरी योजना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि हम केवल अपनी रक्षा ना करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को उनके घर के अंदर घुस करके जवाब दें। इस पूरे महाप्रोजेक्ट पर 10 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री निवेश माना जा रहा है। इतने बड़े बजट का सीधा सा मतलब है सरकार सुरक्षा के मामले के अंदर कोई समझौता नहीं करना चाहती है। ये पैसा सिर्फ लोहे और स्टील पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि ये भविष्य की उन तकनीकों पर भी लगाया जा रहा है जो आने वाले 50 सालों तक भारत को सुरक्षित रखेंगी। ये निवेश एक मजबूत ढाल है जो देश की अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार को संरक्षित रखेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत की, जो दुश्मनों के लिए साक्षात काल साबित होगी। इस महायुद्धपोत में 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS सेल लगाए जाएंगे। VLS का मतलब होता है जहाज के डेक पर बने वो चैम्बर्स जिनमें मिसाइलें हमेशा के लिए फायर होने के लिए सुरक्षित तैयार खड़ी रहती हैं। अब दोस्तों, सोचिए कि 144 मिसाइलों के एक साथ तैयार रहने का मतलब है कि अगर दुश्मन की तरफ से अचानक कोई बड़ा हमला होता है तो दोस्तों यह जहाज बिना एक सेकंड गवाए एक साथ इन सारी मिसाइलों की बारिश कर सकता है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक जोन के अंदर बहुत ही गिने चुने कंट्रीज के पास में इतने भारी वेपन से लैस जहाज मौजूद हैं। मतलब भारत किस लेवल पर इससे पावरफुल हो जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस जहाज की रक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने के लिए इसे प्रोजेक्ट कुशा के साथ में जोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा भारत की अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है।
अगर दुश्मन कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ दागता है तो इस जहाज पर लगी कुशा मिसाइलें हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करके उसे अंतरिक्ष में या वायुमंडल की ऊपरी परत में ही राख कर देंगी। यानी दुश्मन का हथियार हमारे इलाके में गिरने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये क्षमता इस जहाज को एक चलता फिरता किला बना देगी। दोस्तों, बचाव के बाद में अब बारी आती है प्रहार की। तो प्रहार के लिए इसे ब्रह्मोस के सबसे आधुनिक वर्जन से लैस किया जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस ईआर यानी एक्सटेंडेड रेंज और LRACM मिसाइलों का इसके ऊपर पूरा का पूरा जखीरा रहेगा, उनकी ताकत इसके ऊपर मौजूद रहेगी। इन मिसाइलों की मदद से यह युद्धपोत समंदर के बीच में खड़े होकर के हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के अहम ठिकानों, उनके रडार स्टेशंस और उनके सैन्य बेस को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। यह मारक क्षमता इसे किसी भी नौसैनिक बेड़े का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। दोस्तों, युद्ध का तरीका बहुत तेजी के साथ में बदल रहा है। आज जो हथियार अचूक माने जाते हैं वो कल बेकार हो सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट 18 को आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए डिजाइन किया जा रहा है। नौसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि इस जहाज का डिजाइन ऐसा हो कि भविष्य में जब भारत अपने हाइपरसोनिक हथियार पूरी तरह से तैयार कर ले तो इन्हें भी बिना किसी बड़ी तोड़फोड़ के सीधा इस जहाज पर तैनात किया जा सके। हाइपरसोनिक हथियारों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया का कोई भी रडार उन्हें पकड़ नहीं सकता है और ना ही कोई सिस्टम उन्हें रोक सकता है। इतने सारे रडार्स, इतनी सारी मिसाइलें और अत्याधुनिक सिस्टम चलाने के लिए किसी भी जहाज को भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। पुराने जहाजों के अंदर इंजन सीधे प्रोपेलर को घुमाते थे, लेकिन इस महायुद्धपोत में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम में जहाज के इंजन सिर्फ बिजली बनाते हैं और उस बिजली से जहाज के मोटर चलते हैं। दोस्तों, यह तकनीक जहाज को एक झटके में बहुत सारी बिजली पैदा करने की कैपेबिलिटी देती है, जिसका इस्तेमाल भविष्य के एडवांस हथियारों में भी किया जाएगा। यह जहाज को समंदर में एक भूत की तरह चलने में मदद करता है। पुराने इंजनों की तुलना में इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले ये जहाज बहुत कम आवाज करते हैं। दुश्मन की पनडुब्बियां जो समंदर के नीचे छिपकर के आवाज के जरिए हमारे जहाजों को ढूंढने की कोशिश करती हैं, उन्हें यह जहाज आसानी से चकमा दे सकता है। यानी यह चुपचाप दुश्मन के करीब पहुंचेगा और बिना भनक लगे अपना काम तमाम कर देगा। दोस्तों, यहीं से इस जहाज की सबसे अचूक तकनीक की शुरुआत होती है। जहाज में इतनी बिजली प्रोड्यूस करने का मुख्य उद्देश्य है लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करना। प्रोजेक्ट 18 में शुरू से ही 50 से 100 किलोवाट के टैक्टिकल लेजर हथियारों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। लेजर वेपन्स वो तकनीक है जो सीधे रोशनी की गति से काम करती है। यह बिना किसी शोर शराबे के सीधा दुश्मन के टारगेट को जला करके राख कर देती है और युद्ध की पूरी तस्वीर बदल करके रख देती है। दोस्तों, आजकल ड्रोन स्वॉर्म का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दुश्मन बहुत सारे सस्ते और छोटे ड्रोन्स एक साथ हमला करने के लिए भेजते हैं। अगर इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए हमें अपनी करोड़ों रुपए की मिसाइलें चलाएंगे तो कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे जहाज के हथियार खत्म हो जाएंगे। यहीं पर लेजर हथियार गेम चेंजर साबित होंगे। लेजर हथियार से एक फायर करने का खर्च कुछ रुपयों में आता है और ये पल भर में सैकड़ों ड्रोन्स को हवा में ही भून डालता है। इससे जहाज की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हथियार कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर दुश्मन का पता ही ना चले तो सब बेकार है। इसलिए दोस्तों, इस जहाज में भारत का अपना स्वदेशी आईएसआर रडार लगाया गया है। डीआरडीओ बनाया गया ये एस बैंड रडार 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक नजर रख सकता है। ये कोई आम रडार नहीं है जो गोल गोल घूमता है, बल्कि यह एक फिक्स्ड पैनल होता है जो एक साथ हजारों रेडियो फ्रिक्वेंसीज को अलग अलग दिशाओं में फेंकता है। इस स्वदेशी रडार की ताकत इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि यह 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, उनकी क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि समंदर में छिपे हुए छोटे ड्रोन्स को भी पहचान लेगा। दोस्तों, दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि वो ट्रैक हो चुका है और हमारा युद्धपोत उनकी हर हरकत का डेटा अपनी मिसाइलों को फीड कर देगा। हमला करने से पहले ही दुश्मन को खत्म करने की क्षमता इस जहाज को समंदर का असली किंग बना देगी। दोस्तों, भारत अब हथियारों के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकता है। इस महायुद्धपोत की एक बहुत ही बड़ी खासियत यह है कि इसमें 75% तकनीक और सामान बिल्कुल स्वदेशी होगा। हमारा अपना स्टील, हमारे अपने सेंसर्स, हमारे रडार्स और हमारे अपने हथियार।
ये आत्मनिर्भरता की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि युद्ध के वक्त कोई भी विदेशी देश स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। स्वदेशीकरण ने न केवल विदेशी निर्भरता को खत्म कर दिया है, बल्कि देश के अंदर हजारों नई नौकरियां भी पैदा हुई। दोस्तों, भारतीय शिपयार्ड, रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों और छोटे बड़े उद्योगों को इससे सीधा फायदा मिलने वाला है। मेक इन इंडिया मिशन को इस प्रोजेक्ट से वो रफ्तार मिलेगी जो भारतीय रक्षा उद्योग को दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की लाइन के अंदर ला करके खड़ा कर देगा। देश का पैसा देश में रहेगा और हमारी अपनी तकनीक का विकास अलग से हो जाएगा। इस जहाज को अंदर से इस तरह से स्मार्ट बनाया गया है कि इसमें भारी मात्रा में ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है। कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारे काम जो पहले इंसान किया करते थे वो अब मशीनें खुद करेंगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि इस विशाल जहाज को चलाने के लिए 25 से 30% कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। कम क्रू होने की वजह से इस पर रसद और दूसरे सामान ज्यादा दिनों तक रखे जा सकेंगे, जिससे ये बिना रुके लंबे वक्त तक समंदर में रह सकेगा। दोस्तों, आज का युद्ध क्षेत्र सिर्फ आमने और सामने की गोलीबारी नहीं है। हवा से जहाज आ रहे हैं, पानी के नीचे से पनडुब्बियां आ रही हैं, आसमान से बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं और चारों तरफ से ड्रोन आ रहे हैं। प्रोजेक्ट 18 का डिजाइन इसी मल्टीटास्किंग को ध्यान में रख करके बनाया गया है और इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा, जो एक ही समय में इन सभी अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले खतरों को समझेगा और दोस्तों सेकंड्स के भी 100वें हिस्से में तय कर लेगा कि किस खतरे के लिए हथियार से उसे मार गिराना है। दोस्तों, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ और सेना के पूर्व अधिकारी इस प्रोजेक्ट 18 को भारतीय नौसेना की भविष्य की रीढ़ बता रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में पुराने जहाज धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे। तब इसी महायुद्धपोत से हमारी समुद्री सीमाओं के पहले और सबसे मजबूत प्रहरी होंगे। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि यह समंदर के बीच में तैरता हुआ एक पूरा का पूरा सैन्य बेस है, जो अपने आप में एक पूरी नौसेना के बराबर क्षमता रखता है। दोस्तों, भारत को इतने बड़े जहाज की जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि चीन बहुत तेजी के साथ में अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। वो हर साल नए जहाज बना रहा है और हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज और पनडुब्बियां भेज करके हमारी जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। जिबूती से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक वो अपने नौसैनिक बेस बना रहा है। चाइना की इसी विस्तारवादी नीति को जड़ से खत्म करने के लिए और उसे उसकी हद में रहने के लिए भारत को एक ऐसे महायोद्धा की जरूरत थी। देखा जाए दोस्तों, ये भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब ये 10 महायुद्धपोत एक साथ समंदर के अंदर उतरेंगे तो क्या चाइना हिंद महासागर में अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर पाएगा, या फिर उसे हमेशा के लिए समंदर से अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? और मोदी सरकार जो कुछ कर रही है तो उसमें और क्या खास होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही दोस्तों, आप अपनी जो राय है, सुझाव है, वो हमें जरूर दें। नमस्कार।